कौन हो तुम? वो बदनसीब जिसके कलेजे के टुकड़े को तुम लोगों ने उससे दूर कर दिया। वो माँ जिसके बच्चे को तुम लोगों ने छीन लिया उससे। तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। हमने तुम्हारा बच्चा नहीं छीना। हाँ, जब डॉक्टर शर्मा का नर्सिंग होम जल गया था तो उन्होंने तुम्हारा बच्चा मिस्टर मल्होत्रा को दे दिया था पालने के लिए। ऐसे कैसे दे दिया? एक माँ का ख्याल तक नहीं आया, सोचा तक नहीं कि वो अपने बच्चे के बगैर कैसे रहेगी। जिस दामन में खुशियां होनी चाहिए थी वो दामन खाली पड़ा। कहां कहां भटकी मैं अपने बच्चे के लिए, तरस गई उसे देखने के लिए। लेकिन मेरा बच्चा मुझे नहीं मिला। तुम्हारा बच्चा ठीक है, वो तुम्हें जरूर मिलेगा। कब तक मैं अपने बच्चे से दूर रहूं? क्या आज जब वो मुझे मिलेगा तो माँ कह के पुकारेगा? क्या दौड़ के सीने से लग जाएगा मेरे? मुझे मानव जाति पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है। जो मेरे बच्चे को छीन सकते, न जाने कितना जहर भर दिया होगा मेरे बच्चे के दिल में। माँ और बच्चे का आपसी प्यार कभी खत्म नहीं होता। 12 साल से अपने बच्चे को तलाश रही हूँ। छोटा सा था वो, अब ना जाने कितना बड़ा हो गया होगा। कैसा दिखता है वो? क्या वो अपनी माँ को पहचानेगा भी? देखो क्या कर दिया है तुम लोगों ने। शायद एक लम्हा होगा इन 12 सालों में जब इन आंखों में आंसू न हो। छटपटा रही हूँ मैं कि एक बार मैं अपने बच्चे को गले से लगा सकूं। बस एक बार उसके मुंह से माँ सुन सकूं। मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिलवा सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस मुझे एक बार उससे मिला दीजिए। मैं उसे अपने साथ संगरोली के जंगल ले जाना चाहती हूँ। अच्छा लगेगा मुझे अगर एक माँ का दर्द मैं दूर कर सका तो। चौकीदार, चौकीदार! चौकीदार! अरे, ये लड़की कहाँ गई? कहीं मेरा वहम तो नहीं? क्या ये वाकई राहुल की माँ थी? बाबा, कहो बेटी। मैं जानता हूं तेरे दिल में तूफान है, तू अपने बाबा को लेके परेशान है। बाबा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पापा की यह हालत देखकर, जंजीरों से जकड़े हुए हैं, भूखे प्यासे, क्या हाल है उनका। मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मुझे रोना आ रहा है। मैं जानता हूं बेटी, इसीलिए मैं किसी के घर वालों को यहाँ रहने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि जो कुछ भी दिखता है वो दिल दहला देने वाला होता है। लेकिन बेटी, तू ये नहीं देख पा रही है
कि तेरा बाबा यहां जंजीरों में महफूज है। उसके भीतर जो शैतानी ताकत है वो बहुत खतरनाक है। वो तेरे बाबा को नुकसान पहुंचा सकती है, उसे मौत दे सकती है। तो घबरा मत बेटी, जब मैंने तुझसे वादा किया है तो मैं तेरे बाबा को उस मालिक के हुक्म से ठीक कर दूंगा। कब मिलेगा उन्हें शैतानी ताकत से छुटकारा? तो घबरा मत बेटी, जब मैंने तुझसे वादा किया है तो मैं तेरे बाबा को उस मालिक के हुक्म से ठीक कर दूंगा। कब मिलेगा उन्हें शैतानी ताकत से छुटकारा? कब वो आजाद होंगे? मैं इस माहौल को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पल पल मर रही हूँ। मुझे तो अपनी मौत दिखाई देने लगी है। सब्र बेटा सब्र, मालिक सब्र करने वालों के साथ है। वक्त लगेगा। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं बिटिया, लेकिन इस दर्द को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर ये तुम्हारे ऊपर हावी हो गया तो डर में तब्दील हो जाएगा। एक बार इंसान को शैतान से तो आजाद करवाया जा सकता है, लेकिन डर से नहीं। बाबा, मैं अपने पापा की यह हालत बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। वक्त लगेगा बेटी। इस किस्म की शैतानी ताकत को अपने वश में करने के लिए वक्त लगता है। तेरा बाबा किसी आला दर्जे की शैतानी ताकत के वश में है, लेकिन भरोसा रख बेटी, जो बना है वो फना है। अगर मालिक ने चाहा तो मैं बहुत जल्द तेरे बाबा को ठीक कर दूंगा। मेरे पापा के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो मुझे दुत्कार रहे हैं, कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्यों मैंने तुझे जन्म दिया, क्यों तू मुझे यहाँ ले आई। मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही है। आप कोई उपाय निकालिए और मुझे इस परेशानी से मुक्ति दिलाइए। जज्बात में मत बह बेटा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। तू परेशानी से तभी आजाद हो पाएगी जब तेरा बाबा शैतान से आजाद होगा। मुन्ना, पापा, क्यों आई है यहाँ? हाँ? मुझे इन जंजीरों में कैद देखकर तुझे खुशी हो रही है? इन जंजीरों में मैं दम तोड़ दूंगा। हाँ? क्या नसीब है मेरा, जिसे मैंने जिंदगी दी वो मुझे मौत दे रही है। मत कर इस तरह की बातें। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। काश तेरे पैदा होते ही मैं मर गया होता तो आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। हाँ? पापा, आप थोड़ा सब्र रखो। हाँ? कुछ ही दिनों में आप ठीक हो जाओगे। हाँ? क्या ठीक हो जाएगा? है? तुझे लगता है कि मुझे कुछ हुआ है? लेकिन अगर मैं यहाँ रहा तो अनर्थ हो जाएगा। तू क्या बच्ची है? तुझे लोगों ने कहा कि मुझे इस बाबा के पास ले आ और तू मुझे यहाँ ले आई। तेरी आंखों के सामने इन लोगों ने मुझे कैद कर दिया और तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा है? फर्क पड़ता है पापा। मुझे रोना आता है आपकी ये हालत देख के। हाँ। पर मेरी किस्मत ऐसी है कि मुझे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। पर पापा, मैं दिल मजबूत करके इंतजार कर रही हूँ कि आप जल्दी अच्छे हो जाओ। सबने कहा कि ढोलपुर वापस चली जाओ, पर मैं नहीं गई पापा। मैं बिना आपके ढोलपुर वापस नहीं जाऊंगी। जब मैं मर जाऊंगा तो क्या मेरी लाश को ढोलपुर ले जाएगी? तू कुछ देर और यहाँ रही तो मुझे ढोलपुर ले जाने लायक नहीं रहेगी तू। ऐसा मत कहो पापा। मत बोल मुझे पापा। तेरे मुंह से ये शब्द अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता मुझे ये अच्छा। तूने अपने पापा को पराया कर दिया और परायों को अपना कर लिया।
हाँ। ऐसी बातें मत करो पापा। मैं यहाँ आपको अच्छा करने के लिए लाई हूँ। तू मुझे यहाँ मारने लाई है। ये सब ढोंगी है और तू पागल है जो इनकी बातों में आ गई है। मैंने तुझे सब कुछ दिया और तेरी वजह से आज मुझे एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। बस पापा, बस, अब और कुछ मत कहो। मैं इसी वक्त आपको ढोलपुर ले जाऊंगी। बाजी घर का बांदरा कस मन जी के साथ, नाना हाथ नचाए के राखे अपने साथ। बाबा, कहो बेटी। मैं इसी समय अपने पापा को यहाँ से वापस ले जाना चाहती हूँ। नहीं बेटी, अगर ये शैतान आजाद हो गया तो तुम्हारी और तुम्हारे पापा की जान पर बनाएगी। मैं कुछ सुना नहीं चाहती। मेरे पापा सही कह रहे हैं। मैं एक अच्छी बेटी होने का फर्ज अदा नहीं कर पा रही हूँ। क्या क्या बातें सुननी पड़ रही है मुझे मेरे पापा से। बातें तुम्हारा पापा नहीं बल्कि वो शैतान सुन रहा है। वो तुम्हें ऐसा महसूस करा रहा है कि जैसे तुम अपने बाबा की गुनहगार हो। अगर तुम जज्बाती हो गई और ले गई अपने बाबा को तो वो जीत जाएगा। उस शैतान का काम आसान कर रही हो तुम। मैंने सुना है शैतानों में जज्बात नहीं होते और ये जुबान मेरे पापा की है, किसी शैतान की नहीं। भूल कर रही हो तुम। मैं जानता हूं कि वो कितना खतरनाक शैतान है। मैं तुम्हें हरगिज इजाजत नहीं दूंगा कि तुम अपने पापा को यहां से ले जाओ। मैं फैसला कर चुकी हूँ। इस तरह तुम्हारा पापा कभी ठीक नहीं हो सकेगा। कम से कम यहाँ तड़प तड़प के तो नहीं मरेंगे मेरे पापा। खाने को एक दाना, पीने को एक बूंद तक नहीं दी जाती मेरे पापा को। ये तरीका है आपके इलाज का? गलत है। एक शैतान का मुकाबला करने के लिए हमें अपनी इंसानियत भी छोड़ देनी चाहिए। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बेटी कि तुम्हारे इस तरह जज्बाती होने से उस शैतान की ताकत और बढ़ेगी। अब आप मेरी फिक्र मत कीजिए और ना ही मेरे पापा की। हम ढोलपुर वापस जा रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले की खिलाफत नहीं करना चाहता। अपने आदमियों से कह दो खोल दे मेरे पापा को। जहां इतने दिन वहां एक दिन और सही। तुम कल लौट जाना बेटी। मैं आज रात एक आखिरी कोशिश करूंगा तुम्हारे पापा को आजाद कराने की। मैं ऊपर वाले से अपनी कामयाबी मांगूंगा। बहुत खतरनाक शैतान है। इस शैतान ने अपनी आजादी के रास्ते खोल लिए हैं। ये बाहर जाएगा तो न जाने कितनों पर अपना कहर बरसाएगा। अब इतना तो हक है ना बेटी मुझे कि मैं आखिरी कोशिश करूं। लेकिन मैंने तुम्हारी बात मान ली है, अब तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। ठीक है बाबा, कल मैं अपने पापा को यहाँ से ले जाऊंगी। कोई है साहब? तुम यहाँ के वॉचमैन हो? जी साहब। देखो कमिश्नर साहब आए हैं, अभी लिए कुछ कमरे खोल दो, आज रात को यहीं रुकेंगे। साहब, यहाँ किसी को ठहरने की इजाजत नहीं है। कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया। कमती बोलो, जितना कहा जा रहा है उतना करो। लेकिन कुछ नहीं। साहब, मेरी नौकरी का सवाल है। साहब को रुकना है, दरवाजा खोलो। चलिए।
चलो। आइए सर। नमस्ते साहब। साहब हवेली का दरवाजा खोल दिए। ठीक है, सामान निकालो गाड़ी से। जी साहब। साहब ये आप लोग का कमरा है। ये रही चाबी। सर आइए मैं आपको दूसरा कमरा दिखा दूं। आइए। राइट सर। मुझे बंदी बना कर रखा है। हिम्मत है तो एक बार खोल के देख। क्या वापस कायर डरपोक। हवेली काफी पुरानी लगती है। आइए साहब ताला खोलता हूँ। हाँ। क्या हुआ साहब? कुछ नहीं। आइए साहब आइए। क्या हुआ प्रभाकर? अरे ताला नहीं खुल रहा है। चलो चलो, होता है। साहब ये आपका कमरा, ये चाबी, मैं आपका सामान रख देता हूँ। सब कुछ चाय पानी लाओ। कमरे का माहौल देखकर लगता है कि यहाँ कोई आया हुआ था, और तुम तो कहते हो कि यहाँ कोई आता ही नहीं। साहब वो क्या है कि पैसे लेकर लोगों को यहाँ ठहरने देते हो। नहीं साहब वो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जाओ तुम। जी साहब। रात बहुत हो गई है, अब तुम लोग जल्दी जल्दी सो जाओ।
साहब अगर जाग जाएंगे तो नाराज होंगे। साहब, ये हवेली मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। अरे बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बाप परेशान हो जाएंगे। चलो चलते हैं, आजा। कम कम कम। जाओ बेटा। क्या हुआ? खड़ी क्यों हो? क्या चाहिए बेटा तुम्हें? मुझे प्यास लगी है, कौन चाहिए? ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? अच्छे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। क्या नाम है तुम्हारा? अरे बच्चे, कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे प्यास लगी है। प्यास लगी है? प्रभाकर, ये सर। एक बोतल पानी लेकर आओ बच्ची के लिए। मुझे पानी नहीं, कौन चाहिए? ये सब क्या था साहब? साहब, वो लड़की अचानक कहाँ चली गई साहब? कुछ नहीं, रेस्ट करो, जाओ।
ए लड़की, ए कौन हो तुम? सुनो। यस सर। ये सब क्या है? मेरे कमरे में एक सफेद कपड़े में रोती हुई लड़की बाथरूम में गई और उस बाथरूम के शावर से खून बह रहा है। आखिर ये माजरा है क्या? और बाथरूम के आईने में लिखा हुआ है, वो भी खून से, कि मैं मौत हूं। ये जगह ठीक नहीं है साहब। वो लड़की जरूर कोई खतरनाक आत्मा होगी। एक बच्ची हमारे कमरे में भी आई थी सर। सर वो हमसे खून मांग रही थी। एक बच्ची इस बाथरूम में भी थी और जैसे मैं उसे कमरे के बाहर ले गया, उसने मुझसे भी खून मांगा। मुझे लगता है सर यहाँ पर आत्माओं का पूरा कुनबा ही है सर। समझ में आ गया कि वो चौकीदार हमें यहाँ ठहराना क्यों नहीं चाहता था, क्यों आनाकानी कर रहा था वो। तुम जाओ और उस चौकीदार को फौरन बुला कर लाओ। सर मैं अभी उसे लेकर आता हूँ।
वॉचमैन, चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। जी साहब। तो तुम्हें साहब ने बुलाया। माफ कीजिए साहब, इस वक्त मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता। साहब को तुझसे कुछ जवाब चाहिए। क्यों? क्या मुझसे कोई गलती हो गई साहब? वहीं चल, सब पता चल जाएगा। और हाँ, ये तो हम लोगों को हवेली में रुकने के लिए मना क्यों कर रहा? साहब, मालिक लोग का हुक्म है, मैं क्या कर सकता हूँ? अब यहीं खड़ा रहेगा? चल अंदर। सर, चौकीदार। चौकीदार? क्या है इस हवेली में? कुछ भी नहीं है साहब, जो है वो आपके सामने है। क्या हवेली में हमारे अलावा और कोई भी है? नहीं साहब, ऐसा तो इस हवेली में कुछ भी नहीं है। ये हवेली तो बरसों से वीरान पड़ी है। हमारे अलावा भी हवेली में और कोई है?